हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही रोचक विषय पे बात करने जा रहे हैं जिसे आप सबको जानना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। हम आज बात करने जा रहे हैं कि भगवान श्री राम धरती पर क्यों आए। दोस्तों, भगवान श्री राम के पृथ्वी पर अवतार लेने के कई गहरे कारण बताए गए हैं जो रामायण, पुराणों और धर्म ग्रंथों में वर्णित है। मुख्य कारण ये है, पॉइंट नंबर 1, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। त्रेता युग में रावण और उसके भाइयों ने अत्याचार बढ़ा दिए थे और भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि जब जब धर्म पर हानि होगा तब तब मैं धर्म को स्थापना करने आऊँगा। जब जब इस धरती पे अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं आकर अधर्म का नाश करूँगा और धर्म का पुनर्स्थापना करूँगा। तो ये कारण ये भी है कि जब धरती पर त्रेता युग में बहुत ज़्यादा अत्याचार रावण करने लगा था, तब भगवान विष्णु राम जी का अवतार लेके इस धरती पे आए। वे देवताओं, ऋषियों और साधु संतों को सताने लगे थे। भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया ताकि रावण जैसे राक्षसों का विनाश कर सके और धर्म की पुनर्स्थापना कर सके। रावण बहुत ज़्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्हें धरती पे आके उसका संहार करना जरूरी था। पॉइंट नंबर 2, आदर्श जीवन का संदेश। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उन्होंने हमें सिखाया कि पुत्र, भाई, पति, राजा और मित्र के रूप में कैसे आदर्श जीवन जीना चाहिए। उन्होंने मानव समाज के लिए मर्यादा और नीति का मार्ग दिखाया। भगवान राम आदर्श जीवन का संदेश दिए कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। जब आपत्ति है तो उस आपत्ति से कैसे निकलना चाहिए। जब हमारे जीवन में दुख विपत्ति आए तो उस वक्त कैसे जीना चाहिए, कैसे उस समय सामना करना चाहिए उस परिस्थिति का। एक पुत्र कैसा होना चाहिए, एक भाई कैसा होना चाहिए, एक पति कैसा होना चाहिए, एक राजा कैसा होना चाहिए, एक इंसान कैसा होना चाहिए। भगवान हमें ये सब सिखाएं। कैसे मर्यादा में रह के हम अपने हर कार्य को कर सकते हैं। मर्यादा और धर्म हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप मर्यादा और धर्म पे चलते हैं तो आपका जय जयकार हमेशा होता रहेगा, युगों युगों तक होता रहेगा। जैसे भगवान राम मर्यादा पे और धर्म पे चले तो उनको आज सभी जानता है और वो भगवान है। सब कोई उनका इसी से पूजता है क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम और धर्म पे चले, इसीलिए उनको सब कोई पूजता है। और ये वो संदेश दिए कि आप भी अगर मर्यादा और धर्म पे चलेंगे तो आप भी पूजे जाएंगे युगों युगों तक। पॉइंट नंबर 3, भक्ति और प्रेम का प्रसार। श्री राम के चरित्र से यह सीख मिलता है कि भगवान से प्रेम और भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। हनुमान जी और भक्तों का प्रेम इसका उदाहरण है। भगवान राम भक्ति करना सिखाएं। दोस्तों, भक्ति और प्रेम ही हमारा जीवन का सबसे अहम हिस्सा है, या कहे वही सब कुछ है। जिसके अंदर भक्ति है और प्रेम है वो सब कुछ पा सकता है। भक्ति भगवान से, प्रेम भगवान से और भगवान के रूप में सबको देख के सबसे प्रेम करें तो फिर आप हमेशा खुश रहेंगे। और भक्ति और प्रेम जिसके अंदर है उसके अंदर सब कुछ है। भगवान उससे हमेशा खुश रहते हैं। भगवान ये भी बताएं कि हमारे जीवन के लिए सबसे अहम हिस्सा है भक्ति और प्रेम। अगर हमारे अंदर भक्ति और प्रेम है तो हम हमेशा सुखी और हर परिस्थिति में खुश रहेंगे। और भक्तों के साथ ही भगवान हमेशा रहते हैं। भगवान हनुमान जी के द्वारा, माता सबरी के द्वारा और कई भक्तों के द्वारा ये दिखाएं कि भक्ति ही सब कुछ है। भक्ति से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और जिसके पास भक्ति है वो कठिन से कठिन समस्याओं का भी सामना कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, आदर्श राज्य की स्थापना। राम राज्य। भगवान राम ने अयोध्या में ऐसा शासन चलाया जिसमें सबको न्याय मिला, कोई दुखी नहीं था और धर्म के अनुसार राज्य चला। जहाँ धर्म है वहाँ सब कुछ है और जहाँ अधर्म है वहाँ सब हो के भी ना के बराबर है। वहाँ सब हो के भी लोग कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। और जहाँ धर्म है, अगर सब कुछ ना भी हो तब भी वो सुखी और खुश रहेगा। जिसके पास धर्म है उसके पास सब कुछ है। और भगवान
राम हमेशा उसके अधीन रहते हैं। राम राज्य में सभी सुखी थे, कोई दुखी नहीं था। भगवान धर्म पे चल के सबको सुखी रखें और धर्म के अनुसार राम राज्य किए और सभी को सुखी रखें। कब कौन सा डिसीजन लेना है, कब क्या करना है, भगवान राम वो किए। भगवान हर किरदार अच्छा से निभाएं और हमें सिखाएं कि हमें भी अपने सारे किरदार को अच्छा से निभाना चाहिए, धर्म के अनुसार निभाना चाहिए, तो फिर सब कुछ सही होगा। राम जी का पृथ्वी पर आगमन राक्षसों के विनाश, धर्म की रक्षा और मानव समाज को आदर्श जीवन जीने की शिक्षा देने के लिए हुआ। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि भगवान राम धरती पर क्यों आए थे और मैं आशा करूंगी कि आप भगवान राम के जीवन से अपने जीवन में कुछ ज़रूर उतारेंगे, क्योंकि आप जब तक अपने जीवन में उतारेंगे नहीं तब तक ये सब व्यर्थ है। अगर आप थोड़ा भी उनके जीवन से अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका जीवन भी हीरे जैसा चमकेगा और आपका जीवन भी धन्य धन्य होगा और आपको भी लोग युगों युगों तक याद रखेंगे। याद रखिएगा, परिस्थितियाँ तो आते जाते रहती है, पर हमारा धर्म पर चलना, हमारा मर्यादा पे चलना और हमारा धैर्य ही हमें सब कुछ देता है। सारे विपत्तियों को सहने का भी शक्ति वही देता है। इसलिए आप भी सदैव धर्म पे चलिए, मर्यादा में चलिए और भगवान राम से, जो भी भगवान से आपको स्नेह है, उनसे खूब प्रेम कीजिए, खूब भक्ति कीजिए और सही रास्ते पे चलिए। तो फिर आपके जीवन में सब कुछ होगा जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तब तक हमेशा खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।